Good morning everyone. Welcome to my channel Pathshala. In today's video, I'll explain you chapter number 2 which is health and hygiene. जो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे वो हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस्ड डाइट, डिजीजेस, हाइजीन, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड पोस्चर. एज वी ऑल नो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो होने चाहिए एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए. बैलेंस डाइट शुड बी टेकन ताकि हम हेल्दी रहें, डिजीजेस से हम दूर रहें, हाइजीन को मेंटेन करें और रेस्ट, एक्सरसाइज एंड पोस्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ताकि कोई भी इंसान एक हेल्दी लाइफ जी पाए, यानी कि उसके जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहे. ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एज वी ऑल नो, to remain healthy throughout our life, what do we need? We need proper food. Proper food is the primary need of any human body. Okay, so what are the important components of food? The food that we eat contains 5 main components. These components are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So these are 5 important components of food which are very much required to keep our body healthy. Our body needs all these in right amounts to stay healthy. हमारे शरीर को ये सारे ही कंपोनेंट सही मात्रा में चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए. ओके, पहला कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो होते हैं राइस, व्हीट, पोटैटोज, मिलेट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, ब्रेड, शुगर, हनी एंड मेज. मेज यानी कि मक्का आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. या पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं. आपको स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स से भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बट स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो कंजप्शन होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, स्पेशली हमारे टीथ के लिए बहुत हार्मफुल होता है. ठीक है, जो नेक्स्ट फूड कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो है फैट्स. फैट्स यानी कि वसा. अब फैट्स का क्या फंक्शन है? फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. जो फैट्स हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. अब जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंस क्या है? उनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो फैट्स से हमें जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अब मेन सोर्सेज क्या हैं फैट्स के? फैट्स के मेन सोर्सेज है मीट, वेजिटेबल ऑयल, बटर, चीज़, घी, ड्राई फ्रूट्स. ये सारे के सारे फैट्स के मेन सोर्सेज होते हैं. अब क्या है कि फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, उसको वार्मथ के लिए फैट्स चाहिए. बट ईटिंग टू मैनी फैटी फूड्स कैन लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाता है, यानी कि ऐसा खाना खाता है जिसमें बहुत सारे फैट्स हैं, तो उसको ओबेसिटी का इशू होने के चांसेस होते हैं. ओबेसिटी यानी कि मोटापा. और अगर किसी को ओबेसिटी का इशू होता है तो ओबेसिटी कैन कोज मैनी डिजीजेस. ओबेसिटी से और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. हार्ट अटैक इनमें से एक मेन डिजीज़ है जिसके कारण, जो ओबेसिटी के कारण होती है. ठीक है, तो इसलिए जो फैट्स वाला जो फूड होता है उसको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए, यानी कि जितना अमाउंट में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए? हमारी बॉडी को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, ठीक है, तो वो कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है प्रोटीन. आर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ. हमारे शरीर को प्रोटीन ग्रोथ के लिए चाहिए. एंड फॉर रिपेयरिंग वोर्न आउट बॉडी पार्ट्स. हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, और जितने भी बॉडी पार्ट्स में हमारे अगर कुछ कट फट जाते हैं उनकी रिपेयरिंग जब करनी है तो वो कौन करता है? वो होती है प्रोटीन्स की हेल्प से. ठीक है, अगर कोई भी सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिवाइव किसकी हेल्प से किया जाता है? प्रोटीन्स की हेल्प से किया जाता है. ठीक है, तो ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग वोर्न आउट बॉडी पार्ट्स के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए. जो मेन सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के वो हैं एग्स हैं, मीट, मिल्क, cheese, pulses and soybean are some foods that are rich in proteins. Eggs, meat, milk, cheese, pulses, soybean ये ऐसे सोर्सेज हैं या फिर ऐसे फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है.
नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स का क्या काम होता है? विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे शरीर को विटामिन्स बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो दैट हमारी बॉडी प्रॉपरली काम कर पाए। ठीक है। अबाउट 13 विटामिन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ऑलमोस्ट लगभग 13 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर को चाहिए। विटामिन्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश। ज़्यादातर विटामिन्स जो होते हैं वो मिलते हैं फ्रूट्स में मिलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं, एग्स में मिलते हैं और फिश में मिलते हैं। और विटामिन्स और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी बॉडी के लिए? अगर विटामिन्स किसी भी प्रकार का अगर कम होता है हमारे शरीर में तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए जो हमारी क्षमता होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे शरीर में कम हो जाती है। तो इसीलिए हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो फूड कंपोनेंट है वो है मिनरल्स। अब मिनरल्स का क्या फंक्शन है वो है, अब वो कितने अमाउंट में चाहिए पहले हम ये जानेंगे। जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स। जैसे कि विटामिन्स हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट वो चाहिए, यानी कि हमारे फूड का वो पार्ट होना चाहिए, हमारे खाने का हिस्सा होने चाहिए। इसी तरह से मिनरल्स भी उनकी क्वांटिटी कम चाहिए हमारे खाने में, बट वो हमारे खाने के हिस्से में होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, आर सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस हैं, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच इन कैल्शियम। जो कैल्शियम का जो मेन सोर्सेज हैं वो है मिल्क, और मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिच इन कैल्शियम होते हैं, यानी कि उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और हमें कैल्शियम क्यों चाहिए होता है? कैल्शियम हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम से हमारे जितनी भी हड्डियाँ और हमारे दांत हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है। अब आगे स्पिनैक, बीटरूट, जैगरी गिव अस आयरन। जो पालक है, बीटरूट है, जैगरी यानी कि गुड़ है, ये इनसे हमें आयरन मिलता है। आयरन इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। शरीर में खून बनाने के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वो है आयरन की। अगर किसी की बॉडी में अगर आयरन की कमी है दैट मीन्स उसमें खून की कमी हो जाती है और उससे एनीमिया नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है वाटर एंड रफेज। हमने 5 इंपॉर्टेंट जो फूड के जो कंपोनेंट थे वो डिस्कस किए। वो थे कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट्स थे, विटामिन्स और मिनरल्स थे। उनके साथ साथ हमारे शरीर को वाटर और रफेज भी चाहिए। वाटर यानी कि पानी और रफेज यानी कि जो फाइबर वाला जो फूड होता है। आर बॉडी ऑल्सो नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। हमारी शरीर को सही मात्रा में पानी और रफेज की आवश्यकता होती है। द पार्ट ऑफ फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड रफेज। भोजन का वह भाग जो डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि जो पचता नहीं है हमारे शरीर में, उस हिस्से को कहते हैं, भोजन के उस हिस्से को कहते हैं रफेज। रफेज फॉर्म्स द बल्क ऑफ आवर डाइट। रफेज हमारी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एंड हेल्प्स टू पास स्टूल ईजिली। और स्टूल पास करने के लिए हमें हेल्प करता है, यानी कि ऐसा फाइब्रस फूड होता है रफेज जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और स्टूल पास करने के लिए हेल्प करता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा खाना खाता है जिसमें रफेज कम है, यानी कि वह फाइबर फूड कम लेता है, फाइबर वाला फूड कम लेता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा होता है। और जो पानी है, पानी हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है? पानी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हाइड्रेशन जो लेवल होता है हमारे शरीर का, उसको बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, पानी के बिना वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है। अब रफेज किन किन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मिलता है? वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रफेज होता है, फ्रूट्स में मिलता है, होल व्हीट आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेजेस। होल व्हीट क्या है, हम कैसे खाते हैं? होल व्हीट हम आटे के थ्रू खाते हैं। जैसे मैदे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें होल व्हीट नहीं होती है, उसमें व्हीट का जो कर्नेल होता है उससे वो आटा बनाया जाता है। बट अगर हम जब रोटी खाते हैं, जब हम आटा पिसवाते हैं, तो उसमें होल व्हीट का यूज़ किया जाता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल व्हीट, ये कुछ सोर्सेज हैं जिसमें
रफेज ज़्यादा पाया जाता है। वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स फंक्शनिंग, अब शरीर के फंक्शनिंग के लिए हमें पानी चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट फूड्स रिच इन रफेज, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत सारा रफेज हो। ठीक है, तो इस तरह से वाटर और रफेज जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी डाइट के। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। बैलेंस का क्या मीनिंग होता है हम उसके नाम से ही पता करेंगे। बैलेंस यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा है ना ही कोई चीज़ कम है। तो इसी तरह से बैलेंस डाइट क्या होगी कि ऐसी डाइट जिसमें ना ही कोई कंपोनेंट कोई बहुत ज़्यादा है और ना ही कोई कंपोनेंट कम है, यानी कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो भी हमारी बॉडी को चाहिए वो उस खाने में अवेलेबल है। तो उसकी डेफिनेशन है ए डाइट दैट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड टू स्टे हेल्दी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, भोजन के जो अलग अलग प्रकार के तत्व जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे वो सारे के सारे प्रचुर मात्रा में है, यानी कि जितने चाहिए उतनी ही मात्रा में है भोजन के, नीडेड टू स्टे हेल्दी, जो कि हेल्दी रहने के लिए चाहिए। तो ऐसे फूड को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। अब आप ये चार्ट देख पा रहे हैं। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स फूड कंपोनेंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट, कि बैलेंस डाइट में फूड कंपोनेंट्स हैं वो है सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में आपने ले रखा है किसी भी डाइट में, जब आप खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें फैट्स भी हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स भी हैं, और साथ साथ में आपको वाटर और जो रफेज वाला पार्ट है वो भी अगर मिल पा रहा है, आप ऐसी कोई डाइट खाते हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बैलेंस डाइट। ओके, वी शुड रिमेंबर टू ईट फूड विद ऑल द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स एवरी डे, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो खाना खाना है उसमें भोजन के जितने भी मेन कंपोनेंट है, जो फूड कंपोनेंट है वो होने चाहिए। हाउएवर फैट्स शुड बी ईटन इन लेसर अमाउंट, हमने डिस्कस किया था कि फैट्स को कम क्यों खाना चाहिए, क्योंकि उससे ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, और अगर किसी को ओबेसिटी होती है या किसी को इशू है ऐसा, तो उसको दूसरी और बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उन सब का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है।